प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अलंकार की परिभाषा, अलंकार कैसे बनता है, अलंकार की परिभाषा के बाद में काव्य में अलंकार का महत्व है। उसके बाद में अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार होता है, जहाँ काव्य में शब्दों के आधार पर चमत्कार होता है। दूसरा होता है अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है। और तीसरा अलंकार जो होता है वो होता है उभय अलंकार। उभय यानी दोनों, उभय प्लस अलंकार, उभय प्लस अलंकार। उभय का मतलब होता है दोनों, प्लस अलंकार का अलंकार, जहां काव्य में शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर दोनों के आधार पर चमत्कार हो तो वहां उभय अलंकार होता है। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार हो वहां उभय अलंकार होता है। सलेश और वक्रोक्ति, सलेश उदाहरण, सलेश और वक्रोक्ति अलंकार इसी श्रेणी में आते हैं। सलेश और कौन से वक्रोक्ति अलंकार इसी श्रेणी में आते हैं। पहले में हमने ये पढ़ा कि जहां शब्द के आधार पर चमत्कार हो, किसके आधार पर चमत्कार हो, शब्द के आधार पर चमत्कार हो, वहां शब्द अलंकार होगा। दूसरे में हमने ये पढ़ा अर्थ के आधार पर चमत्कार हो तो वहां अर्थ अलंकार होगा। तीसरे में हमने ये पढ़ा कि जहां शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार हो उसे क्या कहेंगे, उभय अलंकार कहेंगे। कौन सा अलंकार कहेंगे, उभय अलंकार कहेंगे। अब स्थिति ये बनती है कि आपके कक्षा 11 में अलंकार कौन कौन से हैं, तो वह मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ध्यान से सुनना, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो यहाँ परिभाषा ये होती है, अनुप्रास शब्द बना कैसे। अनुप्रास शब्द की अगर परिभाषा लिखें तो अनुप्रास शब्द अनु प्लस प्र प्लस आस के योग से मिलकर बना है। किन के योग से मिलकर बना है, अनु प्लस प्र प्लस आस के योग से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, प्र का मतलब होता है पास पास में, आस का मतलब होता है बैठना। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, प्र का अर्थ होता है पास में, आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात एक ही वर्ण को, एक ही वर्ण को पास पास बैठाना, पास पास बैठाना कौन सा अलंकार कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। परिभाषा बताइए। परिभाषा है कि जहां काव्य में, जहां काव्य में, जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां, जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार
जैसे हम आगे देखें, इसमें परिभाषा हो गई। अब इसका उदाहरण देखें। उदाहरण देखिए तो उदाहरण है, जैसे उदाहरण चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल। तो इसी में देखना अनुप्रास अलंकार में उदाहरण था चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें अगर परिभाषा के हिसाब से देखेंगे अलंकार कौन सा है, तो इसमें यह करना पड़ेगा, हमें वर्ण की आवृत्ति देखनी पड़ेगी। किसकी आवृत्ति देखनी पड़ेगी? वर्ण की आवृत्ति देखनी पड़ेगी। आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी वर्ण कम से कम कितनी बार आए? 2 बार आए। 2 बार आने का मतलब है कि उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 बार हुई। अब यहाँ स्थिति यह बनती है कि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात कौन सा वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है। तो इसमें यहाँ से शुरू करें तो च वर्ण आ रहा है, दूसरी स्थिति में भी च वर्ण आ रहा है, तीसरे शब्द को छोड़कर चौथे में च वर्ण आ रहा है। तो च वर्ण के 3 बार आने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अर्थात च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, किसकी आवृत्ति होने के कारण? च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लिखना पड़ेगा च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ये लिखना पड़ेगा। अर्थात काव्य में जहां एक ही वर्ण बार बार आए, अर्थात एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये स्थिति पहले की। अब अनुप्रास के बाद में ये देखेंगे अनुप्रास के भेद होते हैं नहीं होते हैं, अर्थात अनुप्रास के भेद माने गए। तो देखना अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से? देखना अनुप्रास अलंकार के कुछ विद्वानों के अनुसार 4 भेद माने गए हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार 5 भेद माने गए हैं। हम पूरे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रास का भेद होता है छेकानुप्रास। नंबर 1 में देखें छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, यहाँ पर शब्द के माध्यम से समझें तो छेकानुप्रास में छेक प्लस अनुप्रास शब्द है। क्या शब्द है? छेक प्लस अनुप्रास शब्द है। छेक का अर्थ होता है टुकड़ा, टुकड़े अर्थात 2। जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार हो, अर्थात कम से कम कितनी बार आए? 2 बार आए। अधिक से अधिक में कितनी बार आए? 2 बार आए। अर्थात जहां काव्य में कोई वर्ण 2 बार आए, जहां काव्य में कोई वर्ण, जहां काव्य में कोई वर्ण 2 बार आए, कितनी बार आए? 2 बार आए, 2 बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास का भेद कौन सा है? छेकानुप्रास होता है। यहाँ देखना पड़ेगा छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास होता है। कौन सा होगा? छेकानुप्रास होगा। छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखें, इसका उदाहरण देखें।
तो इसका उदाहरण होता है कानन कठिन भयंकर भारी। उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें कानन कठिन में देखे पंक्ति में या काव्य में तो क वर्ण एक बार दो बार, भय वर्ण एक बार दो बार, अर्थात क वर्ण भी दो बार आ रहा है और भय वर्ण भी दो बार आ रहा है। अर्थात कोई भी एक वर्ण जो दो बार आ रहा है अर्थात अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का कौन सा भेद माना जाएगा? छह का अनुप्रास माना जाएगा। अनुप्रास का दूसरा भेद जो होता है वो होता है वृत्तीय अनुप्रास। कौन सा होता है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। कौन सा? वृत्तीय। वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें अगर देखें तो वृत्यानुप्रास में देखें कौन कौन सा है, तो वृत्यानुप्रास की बातचीत करें तो हम जहां कोई वर्ण दो से अधिक बार आए, जहां काव्य में कोई वर्ण दो से अधिक बार आए तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें तो यह है वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना। उदाहरण वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना। वर्ग की आवृत्ति कितनी बार? 3 बार। कुल संख्या में से घटाने से आवृत्ति आती है, हिंदी में ऐसा है। वह वर्ण 2 से अधिक बार आ गया तो यहाँ पर काव्य में कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए, 2 बार आएगा तो कौन सा होगा? छेकानुप्रास होगा। 2 से अधिक बार आएगा तो कौन सा होगा? वृत्यानुप्रास होगा। नंबर 3 में हम देखें तो अंत्यानुप्रास होता है। नंबर 3 में कौन सा होता है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा ये होती है जहां छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो, जहां काव्य में छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो, अर्थात समान मात्राएं हो, समान मात्राएं हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। बहुत पुराना उदाहरण है बुंदेलो। बुंदेलो, हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी। एक पंक्ति, बुंदेलो हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वह मर्दानी झांसी वाली रानी थी। यहां पर छंद के अंतिम में समान मात्रा या स्वरों की आवृत्ति होगी। यह आ बड़ी बड़ी, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अंतिम छंद के अंतिम जो ध्वनियां हैं
उनमें 2 या 3 में समान मात्राएं हो या समान स्वर हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास होता है। इसके बाद में अगले वीडियो में